दोस्तों, हर मनुष्य जीवन भर अपना कर्म करता रहता है, चाहे वो बुरा हो या अच्छा। और अंत समय आने पर यही सोचता रहता है कि मरने के बाद उसे उसकी कर्मों की वजह से स्वर्ग मिलेगा या नरक। मनुष्य की ये प्रवृत्ति होती है कि वह अपने हिसाब से बुरे कर्मों की गिनती भी अच्छे कर्मों में करने लगता है और ये सोचकर प्रसन्न होता है कि मरने के बाद उसे अवश्य ही स्वर्ग मिलेगा, जबकि वो जानता है कि कोई भी मनुष्य अपने कर्मों के फल का निर्धारण स्वयं नहीं कर सकता, बल्कि मृत्यु के बाद उसके कर्मों के फल का निर्धारण स्वयं यमराज करते हैं और वही बताते हैं कि मनुष्य ने जो अपने जीवन काल में कर्म किया है उसको वो कर्म पुण्य थे या पाप, और फिर उसी के अनुसार उसे स्वर्ग लोक या नरक लोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए पद्म पुराण की कथा के अनुसार एक बार यमदूत दो कन्याओं को गलती से यमलोक लेकर चले गए और उन्हें चित्रगुप्त के सामने पेश कर दिया। लेकिन चित्रगुप्त ने जब उनका हिसाब किताब देखा तो यमदूत से कहने लगे कि तुमने ये क्या कर दिया, तुम भूलवश इन कन्याओं को यहाँ लेकर आ गए, जबकि अभी तो इनकी आयु बाकी है। जाओ इन कन्याओं को वापस मृत्यु लोक पर छोड़ आओ। जैसे ही इन कन्याओं को इस बात की जानकारी हुई कि यमदूत उन्हें भूलवश यमलोक ले आए हैं, तो ये कन्याएं उनसे कहने लगी कि आपकी भूल के कारण हमारे परिजनों को जो कष्ट और दुख पहुंचा है, उसके बदले में आपको हमें पूरे यमलोक की सैर करानी होगी और इसकी जानकारी भी देनी होगी, नहीं तो हम यही रहेंगे और वापस नहीं जाएंगे। ऐसा सुनते ही यमदूत घबराकर यमराज के पास पहुंचे और उन्हें ये वृतांत सुनाया। तब यमराज ने उनसे कहा कि तुम्हें अपनी भूल का प्रायश्चित इसी प्रकार करना होगा। इन कन्याओं ने बताया कि यमलोक बहुत बड़ा है, यहाँ चित्रगुप्त का एक कमरा है जहाँ वो पृथ्वी पर रहने वाली सभी जीव आत्माओं के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और उनके शुभ अशुभ फलों का निर्धारण करते हैं। नरक का रास्ता बताते हुए ये कन्याएं कहती है कि वहाँ का रास्ता बहुत ही कष्टदायी होता है। इस रास्ते से जाने वाले पापी जीव आत्माओं को कष्ट भोगना पड़ता है, फिर चाहे वो बूढ़ा, बच्चा, स्त्री, पुरुष, नपुंसक या फिर गर्भ में रहने वाली आत्मा ही क्यों न हो। जो आत्माएं पृथ्वी पर पुण्य कर्म और शुभ कार्य करती है, उन जीव के लिए विमान वहां शोभित होते हैं। ये पुण्य आत्माएं जिस विमान पर बैठकर आती है, तो इन्हें देखकर यमराज अपने आसन से उठ जाते हैं और अपने पादर्शों के साथ स्वयं उनका स्वागत करके उन्हें स्वर्ग लोक भेज देते हैं, जहां उन्हें हर प्रकार का सुख दिया जाता है। बुरी आत्माएं रेत में पूरी तरह से धंस जाती है। ये रेत उनके गले तक पहुंच जाती है। ऐसे में आत्माएं अपने परिजनों को याद करके रोने लगती है, लेकिन फिर भी उनका रोना कोई नहीं सुनता। ये आत्माएं अपने रास्ते में आगे बढ़ने लगती है, जहां उन्हें अत्यंत भयंकर कांटों की आग से होकर जाना पड़ता है। उन पर अंगारे और अस्त्र शस्त्र बरसाए जाते हैं, जिससे इन आत्माओं के शरीर पर छाले पड़ जाते हैं। उसके बाद इनके ऊपर नमक मिले पानी को बरसाया जाता है। फिर घनघोर आंधियों के बीच से डरावने यमदूत इन्हें खींचकर यमलोक तक ले जाते हैं। उनके पैरों में बेड़िया और हाथों में नोकीली किलें ठोक दी जाती है। इन पर तीखे और नुकीले बाण चलाए जाते हैं। इस पूरे रास्ते में उनके शरीर में छाले पड़ जाते हैं। भूख प्यास के कारण वो भोजन मांगते हैं, ठंड के लिए वस्त्र मांगते हैं, लेकिन उन्होंने इनमें से किसी भी चीज का दान नहीं किया होता, इसीलिए उन्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। इस प्रकार इतना भयंकर कष्ट, इतनी पीड़ा सहन करने के बाद उन्हें यमराज के सामने पेश किया जाता है।
जहां चित्रगुप्त उनके कर्मों का हिसाब उन्हें बताते हैं। जब तक उनके कर्मों का हिसाब नहीं हो जाता, उसके बाद जब इनके पाप कर्मों से इनका शुद्धिकरण हो जाता है, तो इन्हें बाकी कर्मों का फल भोगने के लिए फिर से धरती पर दूसरा जन्म लेना पड़ता है। जैसे पेड़ पौधे, टहनियाँ और झाड़ियाँ आदि में जन्म लेने का कष्ट भोगने के बाद कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म लेते हैं, जिसके बाद पक्षी और फिर उसके बाद मृग यानी हिरण योनि में जन्म लेने का दुख और पीड़ा भोगते हैं। ये सब बताने के बाद वो कन्याएं अपने परिवार वालों से कहती है कि हम बहुत भाग्यशाली है कि हमने मनुष्य योनि में इस पवित्र भारतवर्ष में जन्म लिया है। मनुष्य योनि पाने के लिए आत्मा को हजारों लाखों योनियों से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर मनुष्य जन्म मिलता है। जो मनुष्य हमेशा माघ स्नान में तत्पर रहते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे मनुष्य धरती पर भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। भारतवर्ष में जन्म लेना बड़े ही सौभाग्य की बात मानी जाती है। भारतवर्ष को कर्म भूमि माना जाता है। भारतवर्ष में ही योग और तपस्या की जाती है। दान पुण्य भी यही सबसे ज्यादा किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसीलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।